की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल। अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? बाबा का प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। फिर बाबा ने कहा, सच्ची नंस किसे कहेंगे? हाँ, बड़े समय के बाद बाबा ने आज नंस को याद किया है मुरली में। बहुत पहले बाबा ने कहा थे ये बात। तो बाबा कह रहे हैं उत्तर में, सच्ची नंस वो हैं जिनकी बुद्धि में एक बाप की याद हो, अर्थात नन वट वन। वो अपने को भले नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे ना। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में 1 है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। बाबा कह रहे तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। और आज का गीत हम सब ने सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा ने पूछा, किसने सुना? अब गीत सुना माना किसने सुना? आत्माओं ने गीत सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भले कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है।
शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। आत्मा को बुलाया जाता है, गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी, जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उसमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सभी क्रिश्चियंस हैं, ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना, आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे सुख चैन शांति मिले। वो है, बाबा ने कहा वो तो है सुख धाम और शांति धाम, यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी नहीं होती है, आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। इसीलिए सारी दुनिया होते हुए, सब रिश्ते नाते होते हुए भी, गुरु गोसाई धर्मात्मा महात्मा देवात्मा सब होते हुए भी परमात्मा को पुकारा, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, है ना। बाबा कहते आत्मा जानती है बाबा बिगर चैन की दुनिया में कोई और नहीं ले जा सकता। बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूं, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए तब तो मैं आऊं ना। हाँ, सब कुछ सही सही चलता रहे तब तो फिर बाबा कहते मेरा आने का ही नहीं होगा ना। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। जिनको पूरा अच्छे से समझ नहीं आएगा, धारणा नहीं होगी, बाबा कहते वो नई दुनिया में शुरू से नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आएंगे। सारा मतदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे किसको पता नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन है, दुखी है। वहां जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वो है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्मा ही अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा नहीं हो सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है कि ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वो छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज है। रावण का राज है माना बुराई राज कर रही है सबके ऊपर। इन बातों को मनुष्य
तो बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वो छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वो तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को नहीं पा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जम घटों की सजा छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो, और अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए थोड़ी ऐसा कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं है। वो है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। ये तुम अभी समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। एकदम कौड़ी मिसल हो गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं पड़ता है। पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम ही नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे एक भी चित्र नहीं रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए नन्स बनती हो। इसलिए कहते हैं नन वट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो। एक बाप को ही याद करती हो। नन वट वन, एक बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे गो गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं थी। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, ये भी कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को बैठकर रीड करूं। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ना बाप का ना परिवार का। बाबा कहते गाया हुआ है देवताओं की सभा में आसुर जाकर बैठते थे।
वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर छिपकर आए बैठते तो वो आसुर हुए ना, आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर भी बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। झूठ बोलते हैं, बाबा कहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं। कहते हैं, बाबा कहते हैं अपनी ही सत्यानाश कर देते हैं। परम पिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे होते हैं। पूछा जाता था कि जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो, तो कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता हूं। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बाप ने भी युक्ति बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कभी सुना ही नहीं है। सन्यासी भी नहीं रह सकते हैं, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, स्पष्ट लिखा है गीता में। वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ये तो लिखा हुआ है, तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएगा। पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था माम एकम याद करो, वही परम धाम में रहते और कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा ना, जो कहे कि माम एकम याद करो। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए मुझे ही पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, आत्माओं को पावन बनाने की बात है ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। देखो बाबा ने याद दिलाया, अभी 9 कला, कुछ भी कला नहीं रह गई, बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चित्ता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चित्ता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसी को भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों का ज्ञान चित्ता पर, दोनों को ज्ञान चित्ता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके, जरूरी नहीं है दोनों का एक जैसा पुरुषार्थ होगा। एक का पुरुषार्थ अच्छा है और एक का ढीला है, तो फिर वहां इकट्ठे नहीं आएंगे, बाबा कहते है ना। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामना पूरी भी हो सकती है, बहुत अटैचमेंट होते हैं ना कई बारी। तो बाबा कहते वो तो पतित विकारी मार्ग है। पति के पीछे पत्नी चित्ता पर बैठ जाती है, एक गया दूसरे उसके पीछे दूसरा भी बहुत जल्दी चला ही जाता है। दूसरे जन्म में फिर जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको मालूम थोड़ी पड़ेगा ये वही वाले हैं पहले वाले। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चित्ता पर चढ़ते हो, ये छी शरीर छोड़कर चले जाएंगे। तुमको अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता है कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको बाद में
वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अभी तुम बच्चों ने समझा है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कह देते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे ना। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। ये आत्माओं की रेस है ना। जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना। ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से नंबर 1 जो निकलते हैं उनको फिर स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ। बाबा ने लास्ट में कहा अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सच्चा रहना है। दूसरी बात, ज्ञान चित्ता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान में बाबा ने कहा सत्यता की महानता द्वारा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सिंधी शब्द है। सच तो, अगर हम सच्चे हैं तो कहते ना भले अपने टेरेस पे जाके ऊपर छत पे जाके नाचो, उनको निर्भय होंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है सच तो बिठो नच। जो सच्चाई पे चलने वाले लोग होते हैं वो निर्भय होते हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और खुशी के झूले में झूलते हो। वो आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। वो आपकी स्थिति को चेक कर रहे हैं, आपको नहीं हिला रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति को झूले में झुला रहे हैं। ये हिलाना नहीं है लेकिन झुलाना है। अगर हर बात को पॉजिटिव लिया जाए तो देखो कैसा अर्थ बाबा निकाल रहे हैं। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। वो हिलाने की कोशिश करें, हम उसको झूला समझ के बाबा की याद में झूलते रहें, अंदर की स्थिति को हलचल में ना लाएं। बाबा ने स्लोगन में कहा सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे 1 मिनट के लिए।